तो हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई डिमांड नोटिस आया है तो डिमांड नोटिस किस कारण आया है और उस डिमांड नोटिस का अगर हमें टैक्स पेमेंट करना होगा तो हमें कैसे करना होगा, इस बारे में वीडियो रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें जाना है इनकम टैक्स साइड के ऊपर। इनकम टैक्स साइट के ऊपर जाने के बाद हमें अपना पैन नंबर रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद हमें यहाँ पे करना है अपना लॉगिन। आपका यूजर आईडी, आपका पैन नंबर रहता है, आपका पासवर्ड आपको यहाँ पे पुटअप करना है। ओके, पासवर्ड डालने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, आपका पैन नंबर दिखाई देगा। ओके, जो नोटिस आई है उस नोटिस के रिप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा, ऊपर की तरफ आपको एक टैब दिखते हैं, उस टैब में हमें जाना होगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो अभी देखना है यहाँ पे हमें कि कौन कौन से साल की डिमांड नोटिस है, उस डिमांड नोटिस का रीजन क्या होगा हमें देखना है। तो हम देखते हैं रिसेंटली असेसमेंट ईयर 2022-23, सॉरी असेसमेंट ईयर 2023, यानी कि ये असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ये नोटिस है। डिमांड रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड सेक्शन में जाके आप डिमांड नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन कोड, किस सेक्शन के अंडर ये डिमांड नोटिस निकाली है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सेक्शन कोड है 1431A। ओके, 1431A यानी कि हमने जो रिटर्न फाइल किया है वो रिटर्न सीपीसी ने प्रोसेस भी किया है, बट प्रोसेस करते समय कुछ तो डिमांड बाकी रह गई है पेमेंट करते समय, और वो पेमेंट हमें यहाँ पे करना है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। 1431 की जो भी नोटिस होती है, या फिर नोटिस कहे या फिर आपका रिटर्न प्रोसेस होता है, और रिटर्न प्रोसेस होने के बाद 1431 का ऑर्डर प्रोसेस होता है। तो उस ऑर्डर में अगर आपका रिटर्न बराबर है, आपने जो भी डेटा फिलअप किया है वो प्रॉपर है, एक्चुअल है, बराबर है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा, किसी भी एरर के अलावा, किसी भी डिमांड के अलावा। अगर उसमें कुछ भी एरर होगी, आपने कोई भी इनकम लैप्स किया होगा जो ऑनलाइन आपके 26 ईयर्स या एआईएस में दिखाई होगा, तो कई बार सीपीसी क्या करता है, तो 1431 जनरेट करते समय वो इनकम ऐड करके वहां से उस इनकम के ऊपर क्या करता है, टैक्स निकाल के आपको 1431 में दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2040 का डिमांड नोटिस है, और इस डिमांड नोटिस का अब हमें करना है टैक्स का पेमेंट करना है। ऑर्डर डेट आपको यहाँ पे दिखाई देते है 11 अक्टूबर 2023 को। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है पे। सबसे पहले हमें पे करना होगा। पे करने के बाद हमें सबमिट में जाके, अगर आपको देखना है नोटिस किस रिगार्डिंग है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपने जो भी कॉम्पिटिशन अपना इनकम फाइल किया होगा, और आप यानी कि आपने जो भी इनकम दिखाया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, और सीपीसी ने जो इनकम प्रोसेस किया है उस रिगार्डिंग जो भी उसमें जो भी गैप होगा या डिफरेंस होगा, वो चीज आपको ये डाउनलोड करने के बाद इस नोटिस, डिमांड नोटिस में दिखाई देगी। ये 1431 की नोटिस आपके ईमेल आईडी में भी आपको मेल के थ्रू भेजी जाती है इनकम टैक्स सीपीसी के थ्रू से। तो सबसे पहले हमें पे करना है, सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमें अपना इनकम कंपैरिजन करना है। अगर बराबर है, यस डिमांड ओके है, डिमांड बराबर सीपीसी ने प्रोसेस किया है, तो सबमिट आपको टैक्स पे करना है, और पे करने के बाद सबमिट रिस्पांस में आपको यहाँ पे उसको दिखाना है। ओके, अगर आपको कोई इश्यू है कि जो भी इनकम उन्होंने दिखाया उसमें कोई इश्यू होगा, तो आपको सबमिट रिस्पांस में जाके आपको डिमांड को डिनाई करना होगा, और डिनाइड का रीजन आपको वहां पे लिखना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट रिस्पांस में जाके आप देख सकते हो, अगर आप एग्री हो, डिमांड इज एग्री हो और आपने टैक्स पेमेंट किया है, तो आपको यहाँ पे चालान की डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, और उसको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे अटैच करना होगा। अगर आप डिसएग्री हो, तो डिसएग्री का आपको रीजन पूछेगा, क्यों डिसएग्री हो आप,
कि आपने या तो रेक्टिफिकेशन रिटर्न फाइल किया है, या फिर आप अपील करना चाहते हो, या तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल्ड विथ एओ से करना चाहते हो, या फिर अदर रीजन आपका जो भी होगा, टीडीएस रिटर्न में कोई भी दिक्कत होती है या टीडीएस रिटर्न में कोई रीजन था उस रिगार्डिंग नोटिस आए, तो टीडीएस रिटर्न आपने रिवाइज कर लिया होगा, वो भी रीजन हो सकता है। तो ये सारे रीजन है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा पे नाउ पे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस होगा 2040 कंटिन्यू। ऑटोमेटिकली ये सब फिगर आउट करते जाएगा, आपको सिर्फ खाली कंटिन्यू करते जाना है। अब आप किस, यानी कि आप कौन से प्रोसेस थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। आपके पास डेबिट कार्ड होगा कंसर्न बैंक का, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चेक थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो पे एट बैंक काउंटर, यहाँ पे आप चेक पे क्लिक करोगे, चेक के डिटेल्स डालोगे और ये आपके जो भी बैंक है उस बैंक में जाके इसको पेमेंट के लिए प्रोसेस करोगे। तो उसके बाद हम आरटीजीएस और एनईएफटी सबसे बेटर रहेगा। एक तो आरटीजीएस या एनईएफटी से काम कर दो, या फिर आप क्या करो, डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट करो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आरटीजीएस/एनईएफटी। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक फॉर्म जनरेट होगा। ओके, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड मैंडेट फॉर्म, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म पे जो भी डिटेल्स है, बेनिफिशियरी डिटेल्स है, उस बेनिफिशियरी डिटेल्स को आपको बैंक में जाकर आरटीजीएस या एनईएफटी करवा लेना है। आरटीजीएस एनईएफटी पेमेंट करने के बाद जो भी रिसिट होगी उस रिसिट को आपको टैक्स चालान होगा, उस चालान को आपको अपलोड करना है। मुझे लगता है टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको कोई भी अपलोड करना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, अटैच होगा आपके जो भी कंसर्न आपकी नोटिस है उसको, और वहां से वो नोटिस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू।